हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है कोरियन वॉर। आज हम कोरियन वॉर के बारे में एक्सप्लेनली पढ़ेंगे कि कोरियन वॉर किस तरह हैपन हुआ। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो कोरिया था, पूरा का पूरा कोरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जापान। कोरिया जापान के कंट्रोल में था और यहां पे जापान आया और उसने अमेरिका पे भी अटैक किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी बहुत पाबंदियां वगैरह लगी थी। तो कोरिया ने, जापान ने अमेरिका पे भी अटैक किया। तो अमेरिका उस वक्त टू फ्रंट पे जंग लड़ रहा था। एक अमेरिका जंग लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। कहां पे था? जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था वेस्ट में, मतलब यूरोप में। और दूसरा जंग लड़ रहा था जापान। जब जापान ने अमेरिका पे अटैक किया तो ईस्ट में जापान के खिलाफ भी जंग लड़ रहा था। तो जब अटैक हुआ, जापान ने अमेरिका पे अटैक किया, तो जो उस वक्त एलाइड पावर्स थे, एलाइड पावर कौन थे? एलाइड पावर में थे अमेरिका का, ब्रिटेन और यूएसएसआर। ये तीन जो थे ये एलाइड पावर थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यल्टा कॉन्फ्रेंस, जो 25 फरवरी 1945 में हेल्ड हुई। और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि हम पहले जाएंगे जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो जब उन्होंने जर्मनी के खिलाफ फ्रंट खोला तो जर्मनी को 1945 में शिकस्त हुई। उसके खिलाफ उन्होंने जापान के खिलाफ भी एक फ्रंट खोला और जापान को भी शिकस्त हुई। और तकरीबन 1945 के एंड में कोरिया को क्या किया? लिबरेट किया। 1945 में कोरिया को लिबरेट किया, कोरिया लिबरेट हुई। तो कोरिया हमारे पास दो आइडियोलॉजिकल डिवीजन हुई, उसकी दो आइडियोलॉजिकल डिवाइड किया गया। एक जो नॉर्थ कोरिया था, एक था नॉर्थ कोरिया, एक था साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किसके कंट्रोल में आ गया? यूएसएसआर। किसके कंट्रोल में? यूएसएसआर, रशिया के कंट्रोल में आ गया। जो साउथ कोरिया था वो आ गया अमेरिका, यहां पे अमेरिका की कंट्रोल थी, अमेरिका के ऑर्बिट में आ गया। तो यहां पे कौन सी आइडियोलॉजी थी? यहां पे आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की। यहां पे कौन सी आइडियोलॉजी नाफिज की गई? साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में थी कैपिटलिज्म। अब यार क्वेश्चन ये पैदा होगा कि पहले तो यूएसएसआर और अमेरिका एक ही जगह थे, तो यहाँ पे इन्होंने फिर इनको जंग में किस तरह मजबूर किया, वार किस तरह लड़ा। एक बात याद रखें कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो एरा है वो हमारे पास है कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो उसकी शाखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मिलती हैं अमेरिका और रशिया से। क्योंकि रशिया और अमेरिका कभी आमने सामने नहीं आए, उन्होंने प्रॉक्सीज को यूज किया है। जब वो प्रॉक्सीज को यूज करते थे तो वो अपने मफाद की खातिर करते थे। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग किस तरह चढ़ गई, इस तरह हुई। यहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर जो पहले उन्होंने कोरिया को आजाद किया, तो यहाँ पे वो फिर एक दूसरे के खिलाफ क्यों बने, क्यों एक दूसरे के मुखालिफ बने? उनके बीच जो मेन वजह थी उनकी आइडियोलॉजी थी। यहाँ
पे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, यहाँ पे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी। तो अमेरिका की कोल्ड वॉर में हमेशा के लिए एक कोशिश रही है कि वो कम्युनिज्म को कंटेन करे, जिसे हम कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। उन्होंने हमेशा के लिए कम्युनिज्म को कंटेन किया है, रोकने की कोशिश की है, क्योंकि जो नेटो बनी थी वो भी यही थी कि वो कम्युनिज्म को कंटेन करती थी। वो कभी सवाल ये पैदा होता है कि वो कम्युनिज्म को कंटेन क्यों करते थे। यूएस जो था वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट था, वहां पे डेमोक्रेसी थी, वहां पे कैपिटलिज्म था, वो मिलिट्री में पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा आगे था और वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में ये आ जाए। और जब कम्युनिज्म आगे बढ़ता था तो ये यूएस के लिए भी खतरे की घंटी थी। तो इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए कोशिश की कि वो कम्युनिज्म को कंटेन करे। तो यहाँ पे जो कि वो असल में कम्युनिज्म को कंटेनमेंट की पॉलिसी थी। तो अभी हम शुरू करते हैं कोरियन वॉर को कि कोरियन वॉर किस तरह शुरू हुई। कोरियन वॉर शुरू हुई 1950 में। क्यों शुरू हुई? क्योंकि पहले जो था 1950 से 1949 से पहले सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर थी। उनके पास सुपर पावर नहीं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो और किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। तो 1949 में रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गए। तो जब न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे उस तरह इजीली अटैक नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे एक पॉलिसी या टर्मिनल वो यूज होती है जिसे हम न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। तो अब अमेरिका उसी तरह अटैक नहीं कर सकते था नॉर्थ कोरिया पे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर के आर्बिट में था और यूएसएसआर अभी न्यूक्लियर पावर था। तो जब 1949 में ये न्यूक्लियर वो बना, रशिया न्यूक्लियर पावर बना, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने पूछा 1950 में यूएसएसआर का उस वक्त जो था प्रेसिडेंट जो था स्टालिन था, स्टालिन से पूछा कि क्या हम जाए साउथ कोरिया में अटैक करें, क्योंकि ये साउथ कोरिया को भी कन्वर्ट करते थे किस चीज में, कम्युनिज्म में। ये भी कम्युनिज्म को फैला रहे थे और ये कैपिटलिज्म को फैला रहे थे। तो यहाँ पे स्टालिन ने वहां पे मॉस्को से ग्रीन सिग्नल दिए कि आप जाओ और साउथ कोरिया पे अटैक करो। तो 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक किया। जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक किया तो यहाँ पे साउथ कोरिया ने किससे मदद मांगी? अमेरिका से सीधा मदद मांगी कि आप आओ हमारी हेल्प करो, हम पे नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया है। तो अमेरिका ने उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया। तो उसमें अमेरिका की एक खुशकिस्मत ये थी कि यूएसएसआर ने उसकी मेंबरशिप में वहाँ पे शमूलियत नहीं की थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो वीटो पावर जो थे 5 प्रोमिनेंट स्टेट्स जो है उनके मशवरे से होती है। अगर उसमें किसी एक की मर्जी नहीं होती कि वो साउथ कोरिया को बचाए या उसके हक के खिलाफ आवाज उठाए, उसके हक में आवाज उठाए, तो कोई नहीं आ सकता था। तो यूएसएसआर ने उसमें शमूलियत से इनकार किया या नहीं शामिल नहीं हुई। तो बाकी जितने चार स्टेट थे उन्होंने इस हक में फैसला किया कि साउथ कोरिया की मदद की जाए। तो अमेरिका से उन्होंने क्या बुलाया, ट्रूप्स भेजे। इसके वहां पे जो जनरल था वो था डॉगलस मैकार्थर। डगलस मैकार्थर के सरबराही में अमेरिका से ट्रूप्स आए, आर्म ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पे चाइना से मिलती है थ्रू येलो रिवर। यहाँ पे येलो रिवर है, अभी फिर चाइना है। तो चाइना में भी कम्युनिज्म था। जब ये ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया में येलो रिवर तक पहुंचे तो चाइना को भी खतरा महसूस हुआ कि अरे वो हमारे खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं। तो चाइना भी जंग में कूद पड़ा। जब चाइना जंग में कूद पड़ा तो साउथ कोरिया ने, अमेरिका के जो डगलस मैकार्थर था उसने अपने
ट्रूप्स को रिट्रीट किया, वापस आ गए। जब उन्होंने ट्रूप्स को रिट्रीट किया तो वार स्टालमेट रहा 1950 से लेकर 1953 तक वार स्टालमेट रहा। तो आखिरकार उन्होंने सोचा कि ना हम जंग जीत सकते हैं ना वो जंग जीत सकते हैं। तो एक फैसला किया, वो फैसला बहुत ही आसान फैसला था, वेरी सिंपल डिसीजन था। वो डिसीजन ये था कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बनाई गई, लाइन खींचा गया, जिसे हम 38 पैरेलल कहते हैं। के जरिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हमेशा के लिए उनकी लोग एक जैसे हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है, सकाफत सब कुछ एक जैसे, मगर एक कम्युनिज्म के आर्बिट में चला गया था और दूसरा कैपिटलिज्म के आर्बिट में चला गया था। फिर 2006 में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्टेट बना, जो 9